हेलो, मेरा नाम है जुलानंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो आज हम अपनी बायोलॉजी की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं और हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम उसको चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन ये छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आपको पता होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, हम कुछ प्रोसेस जान लेते हैं पहले रेस्पिरेशन के रिलेटेड चीज़ों के समझने के लिए। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है ब्रीथिंग जो आप नॉर्मली सुनते हैं, ब्रीथिंग। एक होता है ब्रीथिंग, एक होता है रेस्पिरेशन। ये दोनों अलग चीज़ें हैं, लोगों को एक ही लगती हैं बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, जो ब्रीदिंग होती है आपकी, जो ब्रीदिंग आप करते हैं, इसका मतलब होता है टेकिंग एयर इनटू लंग्स एंड एक्सपेलिंग इट। ठीक है, ब्रीदिंग मतलब ये होता है। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन मीन्स होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। आपको दोनों में फ़र्क समझ आ गया होगा कि ब्रीदिंग मतलब होता है सिर्फ एयर का इनटेक और उसको बाहर निकालना। रेस्पिरेशन होता है इस दौरान एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिससे आपकी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो। ये हम आगे देखेंगे भी, एनर्जी का प्रोडक्शन भी। ठीक है, अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग स्पीसीज़ में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग स्पीसीज़ में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग जगह पे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। देखिए, एक होता है पिसस और एक होता है एम्फीबियन। एक होता है रेप्टाइल। ओके, देखिए, जो पिसस होता है इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स से होता है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है, ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, गिल्स से हो रहा है मीन्स फिश इसका एग्जाम्पल है। तो कई बार वो फिश नहीं बोलता, वो पिसस बोलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पिसस का जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स से होता है। अब एम्फीबियन का जो एग्जाम्पल है, वो आपको पता है कि एम्फीबियन वो होता है जो पानी में भी रह सके और ज़मीन में भी। तो एक बेसिक फ्रॉग तो हर किसी ने देखा होगा, मेंढक। तो इसके भी स्टेजेस होते हैं, अब वो हम देख लेते हैं। एक होता है कंडीशन जब ये टेडपोल हो। जब वो टेडपोल हो, एक कंडीशन ये होती है जब वो टेडपोल हो। एक कंडीशन ये होती है कि वो हाइबरनेशन पे हो, मतलब वो बहुत ही स्लो रेस्पिरेशन कर रहा हो, लगभग वो गहरी नींद पे हो। हाइबरनेशन का मतलब होता है। एक हो कि वो जब वो एडल्ट हो, वयस्क, जवान हो चुका हो, मुंडा। तो जब वो टेडपोल होता है तो इसका रेस्पिरेशन होता है गिल्स से, और जब वो एडल्ट हो जाता है तो उसका रेस्पिरेशन होता है लंग्स से।
और जब हाइबरनेशन पे होता है, हाइबरनेशन पे मेंढक जब होता है तो वो स्किन से रेस्पिरेशन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, अब रेप्टाइल्स वो क्या होता है, रेप्टाइल्स मतलब क्या होता है, बहुत लोगों को ये नहीं समझ आता कि रेप्टाइल्स मतलब होता है जो रेंगने वाले जानवर होते हैं। रेंगने वाले जानवर, उसका एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं, लिजर्ड्स जो रेंगते हैं, क्रोकोडाइल, ये सब। तो इनके लिए जो रेस्पिरेशन ऑर्गन है वो क्या है, वो लंग्स एंड स्किन, बट मोस्टली जो मैक्सिमम होता है वो लंग्स से करते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये रेस्पिरेशंस का कुछ बेसिक था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में चलते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में हम चलते हैं। वेट, प्रोसेस से पहले कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है उसको भी हम लिख लेते हैं। जो अलग अलग जानवर और बच गए हैं उनको, एक होता है एवीज। एवीज मतलब होता है पंछी, पंछी मन उड़ता फिरूं वाला पंछी। तो एवीज में किससे होता है रेस्पिरेशन, लंग्स से। मैमल्स में भी लंग्स से होता है। अगर मैं अर्थ फॉर्म की बात करूं, अर्थ वॉर्म, तो जो अर्थ वॉर्म में होता है वो स्किन से होता है। और अगर मैं कॉकरोच की बात करूं तो इसमें सीधा ट्रैकिया से होता है, श्वास नली से, ट्रैकिया से होता है कॉकरोच में डायरेक्ट। ठीक है, अब चलिए हम प्रोसेस देख लेते हैं। तो अब जो अगली बात है, हम वो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं आप टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसके दो टाइप हैं जो बहुत फेमस, आपने सुना भी होगा, और अगर नहीं सुना है तो अब तो सुन ही लेंगे आप। एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक, ठीक है, ये दो बहुत फेमस नाम है। पहले एरोबिक में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि एरोबिक में खासियत क्या होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कॉन्ड्रिया, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया पे इसका जो प्रोडक्ट बनता है इससे, एरोबिक रेस्पिरेशन से, वो CO2 और H2O भी बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज प्लस O2, क्योंकि एरोबिक है मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इससे निकलती है एनर्जी प्लस CO2 और H2O। इसी प्रोसेस के कारण आपके कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी जो बॉडी से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए निकलता है, क्योंकि जब आपका रेस्पिरेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उससे जो एनर्जी बनती है ग्लूकोज से जो रिएक्ट करके, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो CO2 इसलिए आपके बॉडी से निकलता है, अगर आप सुने होंगे तो। ये ऑब्वियसली हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, ये हायर ऑर्गेनिज्म का प्रोसेस है। जैसे हम हायर ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हम 36 ATP होती है, 36 ATP। जो ये ATP होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ATP का फुल फॉर्म भी होता है एडिनोसाइन
ट्राईफॉस्फेट, एडिनोजाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, ये हो गया। अब एनारोबिक में कुछ हम चीज़ देख लेते हैं। एनारोबिक में होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बिना होता है इसमें। तो ये जो होता है ऑकर होता है सेल के साइटोप्लास्ट में। मैं आपको टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सेल भी पढ़ाऊंगा, सेल के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लास्ट, वहाँ पे हम सब चीज़ करेंगे। तो देखिए एनाएरोबिक में कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि जो मसल्स होती है, मसल्स जो मसल्स होती है उसका जो प्रोडक्ट बनता है, मसल्स में जो प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड बनता है। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर मसल में प्रोडक्ट बोले तो लैक्टिक एसिड बनता है एनाएरोबिक में। और अगर बैक्टीरिया एंड ईस्ट, इससे अगर आपका बोले कि प्रोडक्ट क्या बनता है तो वो अल्कोहल बनता है। ये आपको याद होना चाहिए। मसल में जो प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड। हाँ, जॉइंट्स पेन जो होता है वो किसी और के कारण होता है, मसल में लैक्टिक एसिड बनता है। जो मसल में पेन होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। मसल में जो पेन होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है, इसीलिए क्योंकि एनाएरोबिक वहाँ जो होता है वो लैक्टिक एसिड बनाता है। और बैक्टीरिया और ईस्ट का जो प्रोडक्ट होता है वो अल्कोहल, जनरली इथाइल अल्कोहल के फॉर्म पे भी बन सकता है। तो यहाँ पे जो मतलब जो एनर्जी बनती है लगभग वो 2 ATP होती है। कितना क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? एरोबिक और एनाएरोबिक का कॉन्सेप्ट यहाँ तक थोड़ा क्लियर हुआ। थोड़ा सा हम आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है लंग्स, उसको हम एल्वोलाई बोलते हैं, एल्वोलाई। तो जो एल्वोलाई, अभी मैं डायग्राम भी बनाऊंगा इसका। अभी जो पॉइंट आपको मैं लिखाने वाला हूँ वो थोड़ा समझिए। जो कि एल्वोलाई जो होता है उसमें ब्लड में जो ऑक्सीजन मिक्स होता है, हमने पढ़ा था प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, हमने जब पढ़ा था तो वो लंग्स में होता है। तो लंग्स में ही एल्वोलाई होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये डिफ्यूजन से होता है। ये डिफ्यूजन से, जो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन से होता है। एक छोटी सी नोट लिख लीजिए कहीं पे भी, ये कई बार पूछा है कि आरबीसी में भी में क्या होता है, एनाएरोबिक, एनाएरोबिक होता है, याद रखिए आप। लंग्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एल्वोलाई होती है। चलिए अब हम थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है ये ट्रैकिया है, ये जो है वो ट्रैकिया है। मैं आपको एपिग्लॉटिस बताया था ना कि एपिग्लॉटिस रेस्पिरेटरी और डाइजेशन दोनों का पार्ट है, याद करिए। मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी के लिए जो जाता है उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। वहाँ पे मैंने नाम नहीं बताया था, नाम उसका ट्रैकिया होता है। और फूड पाइप जो होता है वो एसोफेगस होती है। और एपिग्लॉटिस एक ढक्कन जैसा रहता है जो दोनों ट्यूब्स या पाइप को डिस्टिंग्विश करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। फूड है तो वो फूड पाइप में, एयर है तो वो ट्रैकिया में चला जाता है। तो ये वही ट्रैकिया है, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रैकिया का जो ब्रांच 2 भाग में डिवाइड होता है, ट्रैकिया कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जब डिवाइड हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं ब्रॉन्ची। इस डिवीजन को बोलते हैं ब्रॉन्ची, ठीक है। इस डिवीजन को हम बोलते हैं ब्रॉन्ची। रुकिए यहाँ पे मैंने लिखता हूँ इसको, हम इस डिवीजन को हम बोलते हैं ब्रॉन्ची, ठीक है। यहाँ पे आपका लंग्स होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये जो आपका ब्रॉन्ची है ये बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, कुछ इस तरह से लंग्स में,
ठीक है। तो ये जो डिविजन्स है अलग अलग, ये जो डिविजन्स हैं इनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स क्यूल्स, ठीक है। अब इसके जो एंड पे है, ये एंड पे एक छोटे छोटे ऐसे कुछ बने होते हैं, ये छोटे छोटे डॉट आप समझ लीजिए। ये यहां तक क्लियर हुआ? इसी को बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। तो यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूं आपको, ठीक है। लंग्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो आपका क्या है? लंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट है एल्वियोलाई। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन देख लेते हैं। स्टेजेस ऑफ जो रेस्पिरेशन है वो 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट जो पहला होता है वो होता है ग्लाइकोलिसिस। जो सेकंड होता है वो होता है क्रेब्स साइकिल, और जो थर्ड होता है आपका वो होता है, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस को हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम डालते हैं स्टेज में ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। इसमें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। थोड़ा देखते हैं, ये जो होता है ये होता है एनएरोबिक। एनएरोबिक हमने पढ़ा था ना, एरोबिक एनारोबिक, ठीक है। तो एरोबिक में हमने ये पढ़ा था, एरोबिक में 36 एटीपी बनता है, एनारोबिक में 2 एटीपी बनता है। तो हम थोड़ा देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये। एनारोबिक कहाँ होता है? एनारोबिक जो होता है आपका साइटोप्लास्ट में होता है, साइटोप्लाज्म या साइटोप्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है किस में? ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो किस में होता है? पाइरूविक एसिड। ये कई बार पूछता है, पाइरूविक एसिड में ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस से ही समझ आ रहा है कुछ ग्लूकोज से रिलेटेड है। तो इसमें जो नेट प्रोडक्शन होता है, नेट 2 एटीपी प्रोडक्शन होता है। नेट मैं बोल रहा हूँ, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? देखिए एक्चुअली इस साइकिल में, इस केस में 4 एटीपी में 2 एटीपी लग जाता है। तो जो नेट बचता है वो 2 एटीपी होता है। ग्लाइकोलिसिस का एक और नाम है, इसको कहा जाता है कॉल्ड ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस में आउटपुट क्या होता है? पाइरूविक एसिड। यहां तक क्लियर हो गया? नेट 2 एटीपी बचा। तो यही हमने पढ़ा था कि एनारोबिक में 2 एटीपी बनता है, एनारोबिक में 2 एटीपी, ठीक है। अब हमने क्या देख रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस देख लिया। अब सेकंड है क्रेब्स साइकिल। सेकंड है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, देखिए क्रेब्स साइकिल होता है एरोबिक रेस्पिरेशन।
पहला एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कॉन्ड्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पायरुविक एसिड होता है आपका, पायरुविक एसिड होता है, एरोबिक है, तो यहाँ पे O2 मिलता है और यहाँ बनता क्या है, O2 मिलेगा, CO2 प्लस H2O प्लस कुछ आयंस भी मिलते हैं यहाँ पे। और क्रेब्स साइकिल इट मेक 2 ATP। क्रेब्स साइकिल में भी 2 ATP मिलता है, बट जो क्रेब्स साइकिल का 2 ATP वो एरोबिक रेस्पिरेशन से मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो थर्ड है हम वो लिख देते हैं, क्या है जो थर्ड है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको देख लेते हैं, ये भी कैसा है, दिस इज ऑल्सो एरोबिक रेस्पिरेशन। ये भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया पे। यहाँ पे क्या होता है, आयंस जो होते हैं ऑक्सीडाइज्ड होते हैं एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। आपको समझ आया था कार्बोहाइड्रेट को हम फ्यूल क्यों बोलते थे? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये कितना हो गया, 34 ATP यहाँ से हुआ। तो आप 34 से कंफ्यूज ना हो जाए और एग्जाम में कुछ गड़बड़ ना टिक करके आ जाए, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ वो चीज़ को। एरोबिक में 36 ATP होता है और एनएरोबिक में एनएरोबिक 2 ATP, ठीक है। सो ये जो आपका था ये पोर्शन, ये रेस्पिरेशन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अच्छा, डिटेल में सारे चीज़ें हमने देख ली जो रेस्पिरेशन में आपको पता होनी चाहिए। सो ये टॉपिक हो गया है यहाँ पे ख़त्म आपका। अब कुछ दिन में हम कुछ समय में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।